हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जीएस यूनिक वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की हम लोग एमटीएस की प्रैक्टिस सेट में नए सेशन के साथ फिर से जुड़ेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था? जुरैसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यवर्त लैंड का, अंगारा लैंड का। तो किसका था भाई? ऑप्शन जवाब दीजिए। तो किसका था? गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप किसका मूल एक अंग था? गोंडवाना लैंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? दिल्ली में जो शांतिवन समाधि किसकी है? इंदिरा गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, राजीव गांधी की। जैसे देखिए, कोई बड़े लोग हैं प्रधानमंत्री, तो ये लोग जब मरते थे इनकी समाधि बनाई गई तो उसका नाम दिया गया है। तो उनका नाम क्या है जिसमें शांतिवन के नाम से जाना जाता है? तो किसकी समाधि है बताइए, फटाफट जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है भाई? जवाहरलाल नेहरू की समाधि को क्या कहा जाता है? शांतिवन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी में आया हुआ। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। हाँ भाई, जवाब दीजिए कहाँ अजंता की गुफाएं? अजंता की गुफाएं उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, केरल में। आया हुआ सवाल है। अजंता की गुफाएं पूछता है तो कहाँ भाई? महाराष्ट्र में, सॉरी, कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल है आपका, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? एसएससी जीडी में इस सवाल अभी आया था किसी सेट में, तो याद रखना है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ? एसएससी अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए याद रखना है। एमटीएस में बहुत सिंपल लेवल के सवाल आएंगे और उतना भी ज़्यादा हार्ड लेवल है। कहाँ है भाई? हैदराबाद में। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करते हैं? तो गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य, घुंडला नृत्य। कौन सा नृत्य है भाई? जैसे मान ली गरबा तो सिर्फ औरतें करती हैं, घूमर में भी औरतें करती हैं। जैसे आप देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए, उसमें दया बार बार क्या करने लगती, गरमा करने लगती। तो कौन सा इसमें नृत्य है? गैर नृत्य। गैर नृत्य तो ऐसा नृत्य होता है जिसमें सभी लेडीज, पुरुष, महिलाएं सभी करती हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, पतंजलि का संबंध किससे है? देखिए, पतंजलि याद रखना है। अब आप बाबा रामदेव को मत याद रखना, पतंजलि बहुत पहले से है। तो वैश्विक दर्शन से, न्याय दर्शन से, सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से। तो देखिए, पतंजलि न्याय दर्शन से कौन है? गौतम जी है। गौतम भगवान बुद्ध को किससे न्याय दर्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें पूछा योग पतंजलि, तो योग दर्शन से। पतंजलि किससे है? तो इसलिए बाबा रामदेव योग कराते थे, योग के लिए फेमस है। पतंजलि किससे फेमस है? योग दर्शन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्मा समाज की संस्थापक या स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए। मज़ेदार सेशन है, मज़ेदार। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हम आपके लिए ऐसे सवाल लाते रहेंगे। कौन से भाई? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। इस पर आप इंपॉर्टेंट लिखिए नहीं, इसमें लिखिए छपने वाला सवाल। ये आपके एग्जाम में आने की संभावना 100 to 10% रहेगी। तो किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगा। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है भाई? लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम का एक मोस्ट फेमस उत्सव है जो कि एकदम फेमस है। और इसमें क्या होता है? लोसांग त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जहाँ कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। केरल में क्या मनाया जाता है? और अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड का त्यौहार के कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए, है ना। हाँ, तो क्या हो गया ऑप्शन सही? सिक्किम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है भाई। एलोरा की गुफा मंदिर संबंधित है। एलोरा में जो गुफा है, अभी आपने देखा था एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो किससे संबंधित? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से? बताइए। देखिए, अगर आप देखें तो जिसमें ऑप्शन दिया है सारे ऑप्शन सही है। हिंदू धर्म भी है एलोरा गुफाएं में, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है। लेकिन ऑप्शन आपका डी माना जाएगा क्योंकि ए और बी। लेकिन सी भी दिया होता तो सी माना जाता, आल दिया होता तो आल माना जाता। लेकिन क्या है? ए और बी। नेक्स्ट है, शक कैलेंडर का पहला महीना क्या है? जैसे शक संबंध कैलेंडर चलाया गया था ना, तो उसका पहला महीना क्या है? ये यूपी SSSC में जेई में आया हुआ सवाल है भाई, याद रखिए। यूपी SSSC जो है ना, लोक एक कहाँ है? लखनऊ में। उसमें उसने पूछा था कि शक कैलेंडर जो शक संबंध चलाया गया था उसका पहला महीना क्या है? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार समझ लीजिए तो कौन सा है? चैत। उसमें 12 महीने के नाम बताइए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुमार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन, फिर चैत्र। तो लास्ट महीना क्या होता है? फागुन। पहला महीना क्या होता है? चैत्र। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हम लोग इंपॉर्टेंट सवालों के साथ एकदम जुड़े हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना एकदम प्रबल रहेगी।
इंपॉर्टेंट शब्द महाधार धुआंधार सीरीज के साथ, है ना। हाँ, नेक्स्ट है चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में, आगरा में। अब आप बताइए, आगरा में तो आगरा में क्या है भाई, ताजमहल है, आपको पता है। इस समय फरवरी का महीना भी चल रहा है और आगरा का ताजमहल है। औरंगाबाद में क्या है, इसको जवाब दीजिए। दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार है। चार मीनार नहीं है, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होना है। दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार है, और उसको किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। याद रखना है, चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। इसलिए वीडियो के एकदम मस्त सवाल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस बार एसएससी एमटीएस के एकदम आग लगा देनी है। प्रैक्टिस सेट इतना कर लेना है कि आपके सारे सवाल इसी सीरीज से ऐसे मिल जाने चाहिए। जो इतनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एकदम धुआंधार प्रैक्टिस, है ना। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर। क्या है ऑप्शन इसका, हैदराबाद। याद रखना है, दिल्ली में चार कुतुब मीनार है, चार मीनार नहीं, ठीक है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जैसे ना लेबर डे कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, है ना। चलिए कमेंट बॉक्स, देखिए आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ना तो हमें ज़्यादा मजा आएगा, और हमें इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है ना। और आप अगर एसएससी की एग्ज़ाम देना है तो ये 25 जो सवाल की प्रैक्टिस चल रही है, आपके एग्ज़ाम में जो 25 क्वेश्चन जीके के आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको उसमें 100% मिलने की संभावना रहेगी। तो पूछा रहा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। याद रखना है, ये छपने वाला सवाल है, क्योंकि आपके पेपर में अप्रैल, देखो जैसे कि कोई पेपर होता है जैसे जिस महीने में, तो उसके आगे पीछे का दिवस पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है। जो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है, संदर्भ, दैनिक भोगी, अस्थायी भोगी, अस्थायी भोगी। अब इसमें देखिए ये सवाल कैसा पेचीदा है, आपको जीएस के जल्दी ये पोर्शन में नहीं मिलता है। तो कह रहा है नौकरशाही, जब हम लोग यहाँ नौकरशाही की सरकार, जैसे पहले राजा महाराजा तो उस समय जो नियुक्तियों की प्रकृति होती थी कैसी होती थी, ये पूछा जा रहा है। हिस्ट्री का सवाल है कि नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति मतलब नेचर उनका कैसा होता है। जैसे नौकर, उसमें नौकरशाही में जो नियुक्ति करते, जो मतलब रिक्वायरमेंट होती थी या पोस्टें, तो उनको कैसी होती थी, संदर्भ होती थी। दैनिक मतलब पर डे वाली, जैसे कहते हैं ना डेली वाली मजदूर, तो ऐसा नहीं। अस्थायी होती थी, जो परमानेंट नियुक्ति होती है, या अस्थायी होती थी कि कुछ समय के लिए रख लिया गया। तो क्या होगा ऑप्शन सही, अस्थायी होती थी, कुछ समय के लिए उन्होंने नौकरी दिया फिर बाद में हटा दिया, जरूरत समझे तो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल आपका है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। गिरनार, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी में कई बार ये पूछा गया है, इसलिए इसको डाल दिया गया। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ स्थित है। तो गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में, असम में। तो गिरनार पहाड़ियाँ बताइए। देखो असम में तो 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतिया। असम में कौन सी पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतिया। और उसी पे 3 जनजाति भी रहती है, लेकिन ये कहाँ है, गिरनार, गुजरात में। यहीं पर एशियाई शेर पाई जाती है। इसे गिर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है, माइकल एंजल नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था, वो किस सन में था। जैसे इस समय कोरोना वायरस आया 2019 में, इसके पहले एक माइकल एंजल नामक वायरस आया था जो कि बहुत सारे देश उससे परेशान हुए थे। तो वो किस सन में आया था, 1993 में, 1996 में, 1998 में, 1995 में, 1993 में, 1996 में, 1998 में, 1995। बताइए, माइकल एंजल वायरस के बारे में पूछ रहा भाई। हाँ, अब आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए तो हम आपको बताते हैं इसका क्या ऑप्शन है। हाँ, देखिए 1993 में आया था ना, पहला ऑप्शन सही है। उस समय जैसे हमें आ रहे हैं कोरोना वायरस है, तो कोरोना 2019 में आया था। इसी तरह एक वायरस और आया था जो बहुत ज़्यादा परेशानी है। नेक्स्ट सवाल क्या है, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है। ये इतना बार पूछा गया यूपीपीसीएस में, ARO में पूछा गया सवाल है। तो तोता हिंद क्या उपनाम मतलब जिनको जैसे कहते हैं ना, आपका नाम मान लीजिए कुछ और है, सुरेश है, लेकिन आप घर में पिंटू चिंटू ऐसे करके बुलाते हैं, तो ये आपको उपनाम है। तो इसी तरह तोते हिंद के नाम से किसे जाना था, इब्न बतूता को, असीम को, अमीर खुसरो को, दयाराम को। तो किसको जाना जाता भाई, अमीर खुसरो की आवाज़ इतनी अच्छी थी इसलिए उनको तोता हिंद के नाम से जाना जाता था, है ना। हाँ, एकदम मज़ेदार श्रृंखला, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि मज़ा भी है ना। हाँ, क्या है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट सवाल है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, मतलब उनका नाम मूल नाम क्या था। मोहम्मद खुसरो,
मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, एकदम मज़ेदार सवाल है, क्योंकि अभी अमीर खुसरो को तोता हिंद भी कहा जा रहा था। अब कह रहा है इनका मूल नाम क्या था। जैसे आपका पर्टिकुलर नाम क्या है, अमीर खुसरो, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। चलिए, आपका जवाब नहीं आता है तो मज़ा नहीं आता, इसलिए देखिए अगर जवाब देते हैं तो आप एनर्जी हमको लगेगा ना कि हाँ आपकी तैयारी क्या लेवल क्या है। क्या इसको कहा जाता है? मोहम्मद हसन। क्या नाम था उनका भाई? मोहम्मद हसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, क्या है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिए, बड़ी मज़ेदार सवाल है ना, लंदन टॉप सवाल। तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी किसको कहते हैं, इसीलिए लगा दो आग से सर में किसके कहा जाता है भाई? रहीम सेन को। रहीम सेन को किसको कहा जाता है? सितार का जादूगर। नेक्स्ट है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? जो गुरु नानक ने किसके धर्म की स्थापना की थी और उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके बारे में आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मज़ेदार सेशन है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक नरेंद्र नाथ। याद रखिए, बताइए। किसी का जवाब नहीं है भाई अभी। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था भाई? नानक। नानकाना साहब के नाम से उन्होंने गुरु नानक की, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने को गुरु कर रख दिया। तब इनके शिष्य बहुत सारे, उन्होंने किस धर्म की स्थापना की, यह बताइए। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये देखिए एशियन हिस्ट्री के सवाल हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था भाई? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के नाम से गौतम बुद्ध उनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? देखो, स्वामी विवेकानंद याद रखिए, इनके बारे में पूछे, क्योंकि इन्हीं के 12 जनवरी को इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? युवा दिवस, है ना। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, देवदत्त, कृष्णदत्त। बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें इंपॉर्टेंट लिखिए और छपने वाला सवाल लिखिए। क्या है? छपने वाला। तो देखो, इनका मूल नाम क्या था भाई? हाँ, किसी के जवाब नहीं है। देखो, आप जवाब देते हैं तो थोड़ा मज़ा आता है, आपको लगता है कि हमें भी, आपको लगता है कि आपकी एनर्जी, आपकी तैयारी कितनी अच्छी खासी है। देखिए, अगर अभी से नहीं लगे, कभी भी एग्जाम की डेट आ जाएगी, फिर आपको लगेगा यार तैयारी नहीं। इसलिए जीएस का पोर्शन इतना ज़्यादा है, इसलिए आप अगर प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपके एकदम 100% एक जीएस की तैयारी बहुत मज़ेदार हो जाएगी। और आप एग्ज़ाम के बाद निकलेंगे तो हमको बताएंगे हाँ सर ऐसा था, है ना। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? विवेकानंद, नरेंद्र नाथ या नरेंद्र नाथ दत्त, देवदत्त, कृष्णदत्त। चलिए, किसी का जवाब नहीं है भाई, बड़ा गड़बड़ है। जवाब क्या था भाई? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? बी ऑप्शन सही है, नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखना, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूरस्थ भवा? ऐसे कहा था, किसके बारे में कहा था? याद रखना, फिरोज शाह तुगलक के बारे में किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। इनको क्या किया था? वहाँ से निकाल लिया था, तो कहा भाई इनका सर कलम कर देंगे। तो उसने कहा भाई ठीक है, अभी वहीं से कहाँ बंगाल की तरफ से जीत के आ रहा था, तो उसने कहा भाई दिल्ली तक पहुँचने में तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने। किसके बारे में कहा था? फिरोज शाह तुगलक के बारे में, क्योंकि तुगलक था, तुगलक वंश का, है ना। तो वहाँ से जब युद्ध करके या जीत के जब आ रहा था तो कहा था कि हमारे दिल्ली पहुँचने से पहले निजामुद्दीन क्या करे? दिल्ली छोड़ दे। तो वही कहा रहा था, अरे पहले दिल्ली पहुँचो। दिल्ली पहुँचने मतलब है कि क्या पता रास्ते में कोई तुम्हें मार दे। तो वही कह रहा, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। एसएससी में कई बार ये पूछा गया सवाल है, इसीलिए ये सवाल को एकदम इंपॉर्टेंट देना है ना। हाँ, देखिए एकदम मज़ेदार श्रृंखला और आपके कुछ एग्ज़ाम के अनुसार एकदम इम्पॉर्टेंट पैटर्न और इम्पॉर्टेंट सवाल, इससे आपकी तैयारी का एकदम अच्छा लेवल, है ना। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, याद रखिएगा। हाँ, मज़ेदार सवाल। नेक्स्ट है, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? बताइए। कहते ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो ये भगवान के बारे में किसने कहा था? सूरदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने, कबीरदास ने। क्या कहा भाई? देखिए, जैसे आपको कभी कोई दुख होता है तभी कहते हैं हे राम भगवान, या जिसका भाई अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर को जब भी याद करते हो, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। तो ये किसने रहा था? तुलसीदास ने, सूरदास ने, मीराबाई ने, कबीरदास ने। बताइए। मज़ेदार सवाल है, एकदम मज़ेदार लल्लन टॉप सवाल है ना, एकदम लल्लन टॉप सवाल। देखिए, आपकी प्रैक्टिस सेट इस तरह हो जाए। किसने कहा था? कबीरदास ने कहा था, दुख में सुमिरन सब करें। भाई जब किसी को दुख होता तभी कहता है भगवान यार हमारी मदद करो, इसके पहले कोई कुछ नहीं कहता, है ना। सुख में कौन याद करता है? नेक्स्ट है, कर्मण वाधिते करास्ते माँ फलेस्तु कदाचन, किस धर्म ग्रंथ से की युक्ति है? कर्मणे वाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन, किस धर्म ग्रंथ की एक
उक्ति है या पंक्ति है, ऐसे समझ सकते हैं। बताइए कितना तगड़ा सवाल है ये। रामचरितमानस का, रामायण का, श्री भगवद गीता का, इनमें से कोई नहीं। कर्मवाणी वदास्कते माँ फलेश कदाचित, किसका है? इनमें से कोई नहीं, ना रामचरित का, ना रामायण का, ना भगवद गीता है। तो आप कमेंट बॉक्स में किसका है ये। इस सेशन का लास्ट सवाल, चलिए, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? चलिए, वही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहीं ऐसे सवाल आपको फैक्ट मिल जाते तो आपको लगता है यार ये तो मैंने देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन है कबीरदास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, तुलसीदास। कहते हैं ना राम और रहीम, ऐसे कहते हैं ना भगवान, चाहे भगवान को मानो या अल्लाह, दोनों एक हैं। तो ये धर्म के बारे में बताया जाता है ना, तो किसने कहा था? कबीरदास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और तुलसीदास। बताइए किसने कहा था? किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर? तो किसने कहा था भाई? हमारे कबीरदास ने। कबीर की वाणी है ना, कबीरा। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। चलिए ठीक है, चैनल को लाइक करें और शेयर अपनी वीडियो में, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे, गुड डे।